यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मिशन 80 पर लगे हुए हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 4 नए चेहरे शामिल करके पूरब से लेकर पश्चिम तक के समीकरण साधे गए। आज सीएम योगी ने एक और धमाका कर दिया। आज वो अखिलेश यादव के गढ़ पहुंच गए। सीएम योगी आज सैफई में मौजूद थे। सैफई के बारे में सब जानते हैं। सैफई मुलायम परिवार का गांव है और मुलायम सिंह के परिवार की राजनीति का सेंटर है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सैफई गए और वहां पर एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किए और अखिलेश के घर में जाकर अखिलेश को सुनाकर आए, उससे यह क्लियर है कि सीएम योगी 80 सीटों के टारगेट में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। फिर चाहे गढ़ हो किसी का, अखिलेश के घर में जाकर योगी ने किस तरह से सियासी स्ट्राइक की, वो आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि सैफई को योगी ने गिफ्ट क्या क्या दिया, क्योंकि लोग तो सैफई महोत्सव के अलावा क्या ही सुन पाते हैं देश में सैफई को लेकर। सीएम योगी ने सैफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम योगी ने इटावा के लिए 113 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। योगी ने इटावा के लिए तैयार हो चुकी 35 करोड़ की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने सैफई में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मुलायम सिंह के योगदान को भी याद किया। लेकिन इसके साथ ही योगी मेडिकल कॉलेज में कामों को अटकाने के लिए अखिलेश यादव को भी निशाने पर लेना नहीं चूके, क्योंकि सैफई में योगी ने जिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाने का फैसला हुआ था। इसलिए योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने नारियल तो फोड़े, लेकिन काम शुरू करने के लिए बजट नहीं दिया। सुनिए सैफई के मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को किस तरह घेरा। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? योगी सैफई के जिस इलाके में आज गए, उसका 2024 के चुनाव के हिसाब से भी महत्व आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये पूरा यादव बेल्ट है और समाजवादी पार्टी की राजनीति का सेंटर है। यहीं से मुलायम परिवार की पूरी राजनीति चलती रही। सैफई मैनपुरी लोकसभा सीट में आता है, जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल मौजूदा सांसद है और इस बार भी कैंडिडेट है। अखिलेश खुद मैनपुरी के करहल से विधायक। इसके अलावा सैफई इटावा जिले में आता है। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम सिंह की सीट रही है और यहां से मौजूदा विधायक अखिलेश के चाचा शिवपाल है। इसके पास में ही कन्नौज की लोकसभा सीट पड़ती है, जहां से अखिलेश यादव खुद सांसद रह चुके हैं। पिछला चुनाव डिंपल यादव कन्नौज से हार चुकी हैं। इसी इलाके में फिरोजाबाद की सीट भी है, जहां से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को इस बार अखिलेश ने टिकट दिया है। इसी बेल्ट में बदायूं की सीट भी है, जहां से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को इस बार टिकट दिया है। ऐसे इलाके में योगी का पहुंचना और वो काम कर देना जो काम अखिलेश भी नहीं कर पाए, इससे बड़ा मैसेज गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद आए बदलावों का भी जिक्र किया और एक पुरानी घटना सुनाते हुए बताया कि कैसे 90 के दशक में रात के वक्त सैफई और इटावा की तरफ आने से लोगों को डर लगता था। सुनिए एक बार योगी ने क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम योगी के सैफई जाने पर अखिलेश ने क्या कहा। मैं देख रहा था जो यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। इटावा का भय नहीं था, आज सैफई का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है। मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं। मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के सैफई पहुंचने का मतलब समझते हैं। अखिलेश को भी सीएम योगी के दौरे से अपना वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है और इसलिए उन्होंने सीएम योगी के दौरे से पहले सैफई के उस अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया। अखिलेश ने सीएम योगी पर आधे अधूरे हॉस्पिटल का उद्घाटन करने का आरोप लगा दिया। ट्विटर पर हॉस्पिटल का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा
कि यह है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ सैफई का 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो बीजेपी के पिछले 7 सालों के नकारात्मक राज में पूरी तरह फिनिश होने, मशीनें लगने, विभागों के बनने और डॉक्टरों की नियुक्ति होने के इंतजार में आज भी है। आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि सुना है इस आधे अधूरे हॉस्पिटल का उद्घाटन करने लोग लखनऊ से आ रहे हैं। आशा है शासन प्रशासन मिलकर कम से कम इतना तो इंतजाम करेगा कि यह परिसर मनुष्य के इलाज करने लायक स्थान दिखाई दे। बीजेपी को दूसरों के शुरू किए गए काम का फीता काटने की जल्दी है, जनता को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की नहीं। अखिलेश के इस ट्वीट को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ कानाफूसी करने की आदत होती है। सुनिए अखिलेश के ट्वीट पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि सरकार चलाने का योगी मॉडल कैसे दूसरों से अलग नजर आ रहा है। कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं। और अपना जीवन तो काटते ही, दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। अब ब्रेकर कौन है यह पब्लिक समझ सकती है, लेकिन यूपी में कुछ और ब्रेकर थे जिन्हें योगी आदित्यनाथ हटाते जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी अखिलेश को उनके गढ़ सैफई में घेरने की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ यूपी में पेपर लीक माफिया का खात्मा करने में योगी मॉडल कैसे काम कर रहा है उसकी बात बताता हूं। एक तरफ राजस्थान है, जहां कांग्रेस राज में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, नकल करके एग्जाम में पास हुए लोग थानेदार की ट्रेनिंग लेने लगे। और मैंने आपको कल ही दिखाया कि एक्शन तब हुआ जब राजस्थान में सरकार बदली। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि 35 लोग अब भी फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी मॉडल है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, छात्रों ने सीएम योगी से जांच की गुहार लगाई, योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, भर्ती को रद्द करके 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम करवाने का ऐलान कर दिया। और अब योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ की टीम पेपर लीक गैंग में शामिल लोगों की धरपकड़ में जुट गई, क्योंकि सीएम योगी पहले कह चुके कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। योगी के अल्टीमेटम के बाद से पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ एक्शन में। पेपर लीक गैंग को मिट्टी में मिलाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही। एसटीएफ की टीम ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने में शामिल गिरोह को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया। मेरठ में छापेमारी के बाद एसटीएफ ने यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें साहिल कुमार, दीपक चौधरी, बिट्टू सिंह, रोहित कुमार, प्रवीण कुमार और नवीन कुमार शामिल हैं। ये सभी लोग मेरठ और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले। एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इनसे पूछताछ में पुलिस भर्ती में हुए पेपर लीक के मामले में बड़े राज खुलने की उम्मीद है। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों बरामद हुए। गिरोह से लोगों के पास से जो आंसर कॉपी बरामद की गई वो 18 फरवरी को दूसरी पाली में हुए पुलिस भर्ती एग्जाम की बताई जा रही है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें पुलिस भर्ती एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 17 फरवरी को मिल चुका था। इसके अलावा एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और एक कार भी जब्त की। एसटीएफ को यह भी पता चला है कि इस गिरोह में कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें से 8 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश और छापेमारी चल रही है। मेरठ में छापेमारी के दौरान मिली कामयाबी के बाद एसटीएफ की टीम को उम्मीद है कि जल्दी ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाए। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी साफ कर दिया कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां भी योगी मॉडल का असर नजर आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस राज में पेपर लीक गिरोह की मदद से थानेदार बने लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिन पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आज पेपर लीक का भंडाफोड़ होने के बाद पकड़े गए 15 फर्जी थानेदारों को कोर्ट में पेश किया। ये सभी लोग सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को फर्जी तरीके से पास होने के बाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। राजस्थान के इन फर्जी थानेदारों को लेकर लोगों में जो गुस्सा है उसकी झलक कोर्ट में दिखी। जब फर्जी थानेदारों को पेशी के लिए लाया गया तो कोर्ट में जुटी वकीलों की भारी भीड़ ने इनकी पिटाई कर दी। वकीलों ने फर्जी थानेदारों को मुंह काला करो के नारे भी लगाए। जिस वक्त फर्जी थानेदारों को जयपुर की कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त कोर्ट परिसर में भयंकर हंगामा हुआ। जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार।
तो ये अब हो रहा है। बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी तब, जो कि होना कांग्रेस के राज में चाहिए। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो कौन एक्शन लेता है, यह भी पब्लिक देखती है।